गिरते हुए रुपीज़ का इंडियन इक्विटी मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इसका एक एनालिसिस। हेलो गाइस, अभी डॉलर यूएसडी आईएनआर अपने रिकॉर्ड लो पे ट्रेड कर रहा है, यानी इंडियन रुपीज़ अगेंस्ट डॉलर अपना लाइफ टाइम लो पे ट्रेड कर रहा है। ये 79 पे अभी ट्रेड कर रहा है। अभी जो 79 छुआ है, ये आज दिन भर 78.39 के ऊपर खोला, जो कि प्रीवियस इसका रेजिस्टेंस था उसके ऊपर खोला और दिन भर उसके ऊपर ही ट्रेड करता रहा और अभी अपना नया लाइफ टाइम लो 79 बनाया हुआ है। और अभी एक चीज़ देखना है कि ये इंडियन रुपीज़ घटना इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए एक थ्रेड है। यहाँ से हो सकता है इंडियन इक्विटी मार्केट में, ये रहा आपका डॉलर का चार्ट और ये इंडियन इक्विटी मार्केट का चार्ट, ये आज थोड़ा इधर एक तेज़ी दिखा था, लेकिन ये शायद अगर इंडियन रुपीज़ ऐसे लो पे ट्रेड करता रहा, शायद ये जो आज ग्रीनरी दिखा था इंडियन इक्विटी मार्केट में, हालांकि ये आखिरी टाइम पे दिखा, दिन के एंड पे जाके पॉजिटिव पे क्लोज हुआ, लेकिन जो आज ट्रेंड दिखाया था हो सकता है ये नेगेट होते हुए दिखे आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। आपको इधर क्या करना चाहिए अभी ना, अभी आपको ये चीज़ मान के चलना चाहिए, अगर इंडियन रुपीज़ अपने लाइफ टाइम लो पे ट्रेड करता रहे और इंडियन इक्विटी मार्केट में भी इसको इग्नोर करके थोड़ा बहुत तेज़ी 1-2 दिन भी रहे और इंडियन रुपीज़ में जो गिरावट आया है अगर ये सुधार नहीं होता है तो इंडियन इक्विटी मार्केट का जो तेज़ी होगा वो टेम्पररी होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1-2 दिन और तेज़ी रहेगा, मैं बोल रहा हूँ अगर डाउ जोन का चलते यूएसए मार्केट में तेज़ी अगर होता है तो फिर हो सकता है 1-2 दिन इधर इसको ये इग्नोर करके भी ट्रेड करें, लेकिन अगर इंडियन रुपीज़ में करेक्शन नहीं आता है और गिरावट नहीं रुकता है तो ये मान के चलिएगा कि इंडियन इक्विटी मार्केट में जो तेज़ी अगर बनेगा वो टेम्पररी होगा। तो इसी सिचुएशन में, इस सिचुएशन के हिसाब से आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों का अभी छोटा छोटा स्टॉप लॉस के साथ ही पोजीशन क्रिएट करना चाहिए और टारगेट भी छोटा छोटा लेना चाहिए। मान लीजिए मिनिमम 5% आप रखिए, 5% से ज़्यादा 10% तक आप रखिए अपना टारगेट, जो भी आप पोजीशन बना रहे हैं, और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा टाइम के लिए आपको ट्रेड को एक्टिव खुला ना छोड़े। जितना जल्दी आपको टारगेट आ जाए उसको बुक कर ले। आप लालच में आपका अगर टारगेट जल्दी आ जाता है ये सोच के मत बैठिए कि और ज़्यादा थोड़ा प्रॉफिट ले लें, क्योंकि उसके चक्कर में हो सकता है आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, क्योंकि मार्केट ही कुछ ऐसा ही है अभी। तो आप लोगों को और एक चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर मान लीजिए यूएसए मार्केट में डाउ जोन या फिर नास्डैक में तेज़ी बरकरार रहा तो आप लोगों को स्पेशली इंडियन इक्विटी मार्केट में आईटी इंडेक्स और आईटी कंपनियों के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर उधर तेज़ी रहता है और इधर रुपीज़ में गिरावट वैसे ही जब वही 79 के आसपास रहता है तो फिर आप लोगों को इंडियन आईटी कंपनियों में तेज़ी दिखेगा, क्योंकि ये गिरते हुए मार्केट का, गिरते हुए रुपीज़ का अगर किसी को बेनिफिट मिलेगा तो वो है आईटी कंपनीज का, आईटी कंपनियों को, क्योंकि वो लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए आप हो सकता है आप अभी उन कंपनियों में फोकस कर सकते हैं जिन कंपनियां ज़्यादातर एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन लोग का जो रुपीज़ गिरावट के चलते उन लोग का रेवेन्यू में इजाफा होगा। तो आप लोगों का अभी बेहद ही चौकन्ना रहना है। 1-2 दिन तेज़ी के चलते आप लोगों को अपना मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में आना नहीं है। मार्केट में जिस तरह का सेंटिमेंट बन रहा है, जिस तरह का टेक्निकल स्ट्रक्चर बन रहा है, हो सकता है आगे चल के आप लोगों को फिर से एक बार गिरावट का दौर देखने के लिए मिलेगा है। थैंक यू।